Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today again we are going to continue with the exercise 5.4 question number 1. Now look at part number 7. The part number 7 is 5776, okay, 5776, and you have to find out the square root using the division method. So how are we going to do it? Same method, 5776 हमने लिखा, वंस के डिजिट से हमने क्या कर दिया, बार लगाना शुरू कर दिया इन पेयर्स. ठीक है, अब 57 है हमारे पास. नाउ 7 into 7 इज हाउ मच? इट्स 49. 7 का स्क्वायर करें तो इट्स 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आया? दैट इज 64. 64 इज ग्रेटर देन 57. तो हम क्या लेंगे? क्या 8 ले? 8 का स्क्वायर ले? नहीं, हम क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर लेंगे. ऐसा नंबर विच इज स्मॉलर देन 57. सो 7 यहां पर आएगा, यहां पर भी कितना आएगा? 7 आएगा. ओके, आई एम राइटिंग लिटिल डाउन, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आई एम राइटिंग डाउन हियर 5776. बार लगाना शुरू किया पेयर्स में. नाउ हमने क्या किया? 7 into 7. 7 into 7 इज हाउ मच? 49. ठीक है ना? नाउ 17 माइनस 9 इज हाउ मच? इट्स 8. और ऊपर से हम पूरा बार का नंबर जो जिस पर भी बार लगा है दैट वी आर गोइंग टू कॉपी इट डाउन. 76 हम पूरा कॉपी करेंगे, सिंगल 7 नहीं कॉपी करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? डबल करते हैं हम. 7 into 2 इज हाउ मच? 14. अब जो डिजिट यहां आएगी वही डिजिट हमारी यहां पर आएगी. यूनिट डिजिट देखो यहां पर 6 लिखा हुआ है. सो 1 4 इंटू क्या करें कि 6 आए हमारे पास. देखो 6 into 6 कितना होता है? 36 होता है. तो एक बार ये कर देख लें. 6 6 36, 3 कैरी बचा, 6 4 24, 25 26 27, 2 कैरी, 6 1 6, 7 8. तो कितना आया? 146 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 876. तो यहां पर हम क्या लेंगे? इट विल बी 6. 146 into 6 विल बी 876. माइनस करेंगे तो कितना आया? 0 आया. ओके, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज हाउ मच? It's 76. This is your final answer. Clear? 8th part is 7921. इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. 7921. पेयर्स में बार लगाना शुरू किया हमने. फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? 7 7 8 8 64, 9 9 81. अगर हम देखें 8 का स्क्वायर 64 विच इज स्मॉलर देन 79. पर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है विच इज ग्रेटर देन 79. तो हम क्या लेंगे? 8 लेंगे. सो 8 यहां पर और 8 ही लिखेंगे यहां पर. 8 into 8 इज हाउ मच? 64. ठीक है. 9 minus 4 इज हाउ मच? इट्स 5. 7 minus 6 इज हाउ मच? 1. ऊपर से अब क्या करेंगे? 2 1 पूरा कॉपी करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 8 का डबल कितना हुआ? 16 हुआ. अब 160 यहां पर क्या लें? देखो 9 into 9 कितना होता है? 81 होता है. तो सिंस ये बड़ी डिजिट है इसलिए सीधे मैं 9 ले रही हूं. 9 into 9 इज 81. 1 8 यहां पर कैरी गया. 9 6 is 54. 54 plus 6 is how much? 60. 62. 6 carry. 9 1 is 9. 9 plus 1 10. 10 plus 5 is how much? 15. So कितना आया? 169 into 9 करेंगे तो कितना आया? That is 1521. So the square root of 7921 is how much? It's 89. I hope this is easy and clear. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Now look at the 9th part. It's 576. तो 576 लिखो. यूनिट डिजिट से हमने बार लगाना शुरू करना है. ठीक है. एंड पेयर्स में तो 76 का एक पेयर बना और उसके ऊपर हमने बार लगाया. 5 अनपेयर्ड बचा, उसके ऊपर हमने एक बार लगाया. राइट. अब 2 into 2 इज हाउ मच? 4. 3 into 3 इज हाउ मच? 9. 9 बड़ा हुआ 5 से. ठीक है. तो हम क्या लेंगे? 2 into 2 दैट इज 4. सो 5 minus 4 कितना आया? 1 आया. 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा. ऊपर से हम क्या करेंगे? 76 कॉपी करेंगे. अब क्या लें? अब यहां पर ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो यूनिट में हमारे पास क्या है? यूनिट डिजिट हमारी 6 आनी चाहिए. ठीक है. नाउ 4 into 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा. ठीक है. एक बार 4 से कर देख लेते हैं. 4 into 4 is how much? 16. 1 carry. 4 into 4 is again 16. 16 plus 1 is how much? It's 17. तो हमारे पास यहां कितना आया? 4 लेंगे.
ठीक है। एक 6 होता है, 6 6 36। अब 6 से तो हमारा बड़ा आ जाता ना, तो सबसे पहले हमने 4 से ही कर देख लिया। सो यहां पर 4 है तो ऊपर भी कितना आएगा, 4 आएगा। सो 176। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज हाउ मच? इट्स 24, विच इज योर आंसर। क्लियर? Now look at the 10th part. It's 1024. 1024 लिखो, बार लगाना शुरू करो। नेक्स्ट स्टेप, 3 into 3 is how much? 9. 4 into 4 is how much? 16. 16 बड़ा हुआ 10 से, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे? 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 into 3 9। ठीक है ना? आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कैसे स्क्वायर्स ले रहे हैं। वो नंबर लेना है जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं ना, कि 10 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 ही आए। ठीक है, तो या तो ऐसा नंबर लेते हैं कि 10 ही आए, नहीं तो फिर उससे छोटा नंबर आता है, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। सेम प्रोसेस यहां पर हो रहा है कि हमने जो स्क्वायर करा है वो या तो जो ऊपर जिस पर बार लगा हुआ है या तो वही नंबर आए। अगर वो सेम नंबर नहीं आ रहा तो उससे छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर मैं 4 लू यहां पर तो 16 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 10। सो आई कैन नॉट टेक 4 का स्क्वायर, दैट इज वाई आई एम टेकिंग 3 का स्क्वायर हियर। ठीक है ना? Now 3 into 3 is how much? 9. 10 minus 9 is how much? It's 1. ऊपर से 24 कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा 3 का हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। डबल मतलब 3 into 2 that is 6। अब यहां क्या लें हम? 6 into क्या करें? 2 जा हमारे पास क्या होता है? 4 होता है। सो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। ऐसा नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर ये यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट हमारी सेम आए। दैट इज वाई आई टुक 2 हियर। सो 62 into 2 is how much? It's 124 और हमें 124 ही चाहिए था। सो यहां कितना आएगा? 62 into 2। Therefore, the square root of 1024 is how much? It's 32, which is your answer. Clear? Now look at the 11th part. It's 3136. तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। 3136। ट्राई करो कि आपका आंसर मुझसे पहले आए। So again 6 into 6 is how much? 36 and 5 into 5 is how much? 25. 25 is smaller than 31. So what are we going to take? किसका स्क्वायर ले? 5 का स्क्वायर। 5 into 5 is how much? 25. 11 minus 5 is how much? 6 and then 36 ऊपर से कॉपी कर लेंगे। क्लियर? अब हम क्या लें यहां पर? 5 का डबल हो जाएगा, दैट विल बी 10। अब 100 यहां क्या लें? 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो एक बार 4 कर देख ले। 4 4 कितना होता है? 16 होता है, पर हमारा आंसर यहाँ छोटा ही आएगा क्योंकि 16 एंड 4 1 4 दैट इज 416। यहाँ 636 चाहिए, तो ठीक है 4 से नहीं हुआ। देन हमारे पास 6 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आती है? 6 आती है। सो लेट अस टेक 6 हियर। सो 6 into 6 is how much? 36 and 6 1 is 6। तो कितना आया? 106 into 6 which is equal to 636। क्लियर? माइनस करेंगे, 0 आया। therefore the square root of 3136 is how much? It's 56, which is your answer. Clear? Now look at the last part, that is 12th part, 900। 900 का स्क्वायर कैसे फाइंड करें? डबल 0 है, पेयर कहां लगेगा? डबल 0 पर लगेगा। ठीक है, बार कहां लगा? देन 9 अनपेड रह गया, इस पर बार लगेगा। अब देखो कहा था ना, ऐसा नंबर होना चाहिए जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे और या तो वो सेम आंसर आए, नहीं तो फिर उससे छोटा। अब 3 हमारे पास, 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 9 आता है। सो कैन वी टेक 3 हियर? यस वी कैन टेक 3 हियर। 3 into 3 इज हाउ मच? 9। क्लियर? माइनस करेंगे, कितना आया? 0। अब ऊपर से क्या करें? डबल 0 कॉपी करें। यस वी कैन कॉपी इट आउट। अब आंसर तो हमारा 0 आ गया। यहां क्या लिखें? यहां क्या आएगा? डबल 0 का एक सिंगल 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां डबल 0 का क्या आएगा? एक सिंगल 0। फाइन। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। दिस इज योर आंसर। यहां हमें डबल करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां डबल 0 था, तो डबल 0 का सिंगल 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं, यहां देखो स्क्वायर रूट में जब डिजिट्स होती हैं, जब हम सेपरेट आउट करते हैं
तो जो पेयर्स में होती हैं चीजें उसकी बाहर निकल कर क्या आती है, एक सिंगल डिजिट हम लेते हैं ना, तो वही चीज है। डबल जीरो का यहाँ पर कितना आएगा, सिंगल जीरो, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। जब हमने एलसीएम वाले मेथड्स भी करे थे तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, सो आई होप दिस डिवीजन मेथड इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इट्स वेरी सिंपल और मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with question number 2, and those who haven't liked, share or subscribe the channel, please do like, share and subscribe. So thank you so much.